Hare Krishna Mataji, I'll volunteer. Hare Krishna, Danupram, thank you so much. 9.31. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति. Once again. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति. Together, Mataji. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच शान्तिं निगच्छति शश्वत शान्तिं निगच्छति शश्वच शान्तिं निगच्छति शश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति. न मे भक्त्या प्रणश्यति. By yourself, Mataji. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण किरण किरण. माताजी. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. किरण माताजी. Next, हरे please. कृष्णा माताजी. कुसुम. Yes, Kusum Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यन्ति. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे Danupram, Madhumata. मधु. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे दंड प्रणाम सबको. Danupram Chandra Mataji. Welcome back after a long gap. Welcome back. Thank you so much, Mataji. Please take it. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वचा शान्ति निराच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. Very nice, Mataji. Beautiful. Anybody else, or we move to the translation? Hare Krishna Mataji, Nitu. Hare Krishna Mataji. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. Mataji. Very nice. Hansa Mataji, please take the translation reading. हरे कृष्णा. सबको दंडवत प्रणाम. वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है. हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता. हरे कृष्ण. Hey Krishna. Beautiful, Mataji. Thank you so much. Is Vinny Mataji around? Vinny Mataji from Bahrain. Can please say, Mataji, please. She has not. So far, okay. So I just wanted to answer her query also. Anyway, so पहले हम श्लोका का तात्पर्य लेंगे. क्षिप्रम भवति धर्मात्मा. क्षिप्रम मतलब very soon, शीघ्र ही. क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही हो जाता है धर्मात्मा. धर्मात्मा हो जाता है शीघ्र ही. कौन? उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि शश्वत शांतिम निगच्छति मतलब सदा रहने वाली जो शाश्वत शांति है उसको प्राप्त होती है. मतलब इटर्नल पीस जो होता है ना, इटर्नल हैप्पीनेस. इटर्नल मतलब कभी जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसी वाली उसको शांति प्राप्त होती है, ऐसी वाली उसको खुशी प्राप्त होती है. कौन्तेय प्रतिजानीहि. हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक सत्य जानो इसको. इसमें डाउट नहीं है, इसको सत्य जानो. नमी भक्त्या प्रणश्यति. अब ये जो है ना, ये बहुत ही होप गिविंग
श्लोका है। ये जो लाइन है ना, अगर हम इसको बार बार बोलते रहे ना, तभी भी हमें हमें भक्ति में बहुत दृढ़ता और बहुत संयम और बहुत करने की इच्छा रहती है। कई कई बार होता है ना, हताश हो जाते हैं, क्या है, कुछ तो हो नहीं रहा है, हमको ना भक्त नाम हम ढंग से ले पा रहे, ना काम हो रहा है, ऐसे कई बार आता है। तो अगर ये लाइन बोलते रहे ना, तभी भी हमें बहुत ज्यादा होप मिलती है। कौन सी लाइन? नमे भक्त्या प्रणश्यति, नमे भक्त्या प्रणश्यति, नमे भक्त्या प्रणश्यति, ये अपने आप को याद दिलाते रहे। इसका मतलब क्या है कि डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का ना तो नष्ट ना वो नष्ट होता है, ना ही उसका पतन होता है। मतलब मेरा जो भक्त है, इतनी बड़ी गारंटी तो कौन ले रहा है, इतनी बड़ी गारंटी तो कौन ले सकता है। हम एज अ पेरेंट भी एक लिमिट की गारंटी लेना चाहते हैं, पर हमारे हमारे उसके ऊपर हमारे पास कुछ, हम यूजलेस हो जाते हैं, नहीं कर पाए, हेल्पलेस हो जाते हैं, नहीं कर पाते। एज अ पेरेंट यू वॉन्ट टू गिव द 100%, आप देना चाहते हैं बच्चे को, पर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है आप हेल्पलेस हो गए। नहीं, डॉक्टर भी हेल्पलेस हो जाता है, हर आप कोई भी नॉलेज, कोई भी रिश्ता कहीं पे भी देख लो, हेल्पलेस हो जाता है। परंतु भगवान कह रहे जो मेरा भक्त है, जो मुझे अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, वो उसका पतन ना तो पतन होता है और ना ही वो नष्ट होता है। ठीक है, तो ये भगवान ने कहा डिक्लेयर कर दो। ये बहुत बड़ा सेंटेंस, उन्होंने बहुत बड़ी गारंटी दी है। तो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चय पूर्वक ये सत्य जान लो कि मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता है। अब क्या है कि पिछले श्लोका में भगवान ये समझा रहे थे कि एक्सीडेंटली, मतलब गलती से, अगर जो भक्ति करे, जो अनन्य भक्ति कर रहा है, अगर से तो गलती से उससे कोई गलती हो जाती है, तभी भी उसको भक्त ही माना जाए। ये मेरा ऑर्डर है, और जो इसको ऑर्डर को नहीं मानेगा वो अपने आप अपराध कर रहा है। एक दो तरीके से अपराध कर रहा है, एक तो मेरे भक्त, एक तो वैष्णव अपराध कर रहा है, मेरे भक्त को उसकी निंदा करके अपराध कर रहा है, और दूसरा मेरे जो मैंने जो वर्डिक्ट दिया है, जो मैंने लॉ बनाया है, उसका भी वो अगर नहीं मान रहा है तो उससे भी वो अपराध कर रहा है। तो दो तरीके से वो अपराध कर रहा है, ऐसा भगवान ने पिछले 9.30 में कहा था। ठीक है, पर इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम जानबूझ के अपराध करते जाएं और कहते जाएं कि 9.30 में तो भगवान ने कहा है कि अपराध के बाद भी भक्त भक्ति रहता है, तो ये कोई लाइसेंस नहीं है, परंतु एक्सीडेंटली हो जाए तो उसकी माफी है, ये बात है। ठीक है, अब ये जो श्लोक है 9.31, ये बहुत ही होप गिविंग श्लोक है। ठीक है, तो कृष्णा कहते हैं, ये बता रहे कि मैं कितना पोजेसिव हूं अपने भक्त के बारे में। ऐसे नहीं है कि वो कोई भी है, कुछ भी है, नहीं, मेरा भक्त बहुत बड़ा है, मुझे बहुत प्रिय है। और भगवान ने ये भी कहा था, ये ही नहीं कि मैं वो मेरा भक्त रहता है, परंतु उस भक्त के लिए अगर कोई बुरा करता है तो मैं उसका बुरा कर देता हूं। तो इसलिए भगवान इस नाम अपराध से इसलिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि वैष्णव अपराध से हमें बहुत बचना चाहिए। पापों की हमें माफी है, अपराधों की माफी नहीं है। ठीक है, तो और अगर हम अनजाने में करें तो अनजाने में करो चाहे जान के करो, इसका माफी नहीं है, इसकी माफी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो पेनल्टी है, चाहे आपको रूल के बारे में पता हो और चाहे आपको नहीं पता हो। अगर आप यूएस में गाड़ी चला रहे हो और आप बोले कि ओहो मैं तो अभी भी इंडिया से आया हूँ, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इस हैंड की ड्राइविंग होती है, तो आपका कोई मानेगा बात? आपकी कोई मानेगा बात कि आपको नहीं पता था, आप इग्नोरेंट थे, आप इतने भोले थे, ओहो आपको पता ही नहीं था? ऐसे नहीं, रूल बना है तो आपको पता होना है, नहीं पता होना है तो पनिशमेंट आपको लेनी है। एक से ओके, सो भगवान का अनकंडीशनल लव है, पर किसके लिए है? अनन्य भक्तों के लिए है। ठीक है, अनन्य भक्तों के लिए। सो भगवान, कई बार हमें लगता है कि भगवान जैसे आप अनन्य भक्त हो, भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसे आपको कॉल तो नहीं करना है, वो तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, तो उनको तुरंत पता चल जाता है। और फिर अंदर बैठ के ना, जब आप नाम ले रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो अंदर बैठ के वो क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। और प्योरीफाई करने के बाद, बिकॉज आत्मा की शुद्धि जरूरी है, तो प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद में फिर आपको वो देते हैं, क्या देते हैं? लॉन्ग लास्टिंग पीस या काम आपको देते हैं। भगवान ने अब ये बात अर्जुन से कही कि अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो, अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों का कभी पता नहीं होता। तो अर्जुन को कैसे कह रहे कि कौन्तेय, कहा है ना कि कौन्तेय प्रति जानी ही, कौन्तेय मतलब कि हे कुंती पुत्र, सन ऑफ कुंती, मतलब कि भगवान एरे गेरे के मुंह से नहीं कहलवा रहे, भगवान चूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही नोबल फैमिली से है।
कौन्तेय मतलब उसने भगवान ने उसकी फैमिली को भी बता दिया उसके साथ में कि ये ऐसे परिवार से नहीं है, ये बहुत ही शुद्ध और नोबल परिवार से है। देखते ना पेडिग्री क्या है, हम भी तो देखते हैं पेडिग्री क्या है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तुम हे कौन्तेय, कौन्तेय से बोले कि बहुत नोबल परिवार से है, कि तुम कह दो। महाभारत में क्या होता है कि भगवान ना अपने वचन देते हैं और तोड़ देते हैं, ठीक है, कई बार ऐसे होता है। तो कोई भी भक्त बोलता है कि भगवान तुम्हारा क्या, तुम तो कुछ भी बोलो कुछ भी करो, तुम्हें कोई कुछ पूछ सकता नहीं है, कोई कंप्लेन कर सकता नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम अपना वचन निभाओ, तुम्हारी मर्जी तुम अपना वचन न निभाओ। तो भगवान कहते मेरी छोड़ो, तुम अर्जुन तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारे वचन को तो रखने के लिए ना मैं कुछ भी कर जाऊंगा। ऐसा होता है, भगवान ना अपने वचन को, भक्त तो कुछ भी कहीं भी बोल के आ जाता है। अब ये भगवान के हो जाता है, भार आ जाता है उनपे कि वो अपने भक्त के वचनों को शुद्ध करके ही रहते हैं, ये उनपे भार। परंतु 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 क्या, अनन्य भक्तों की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे नहीं कि हम ये भी तो हम वो भी तो हम वो भी, हम मंडे भी, हम ट्यूसडे भी, हम वेनेसडे भी, हम ऐसे नहीं। अनन्य भक्त, और ये भक्ति आने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि यूं करा और यूं आ गया, जन्मों जन्म लग जाते हैं। कैसे होता है, आशी जैसे बोले कि ना पंखा बहुत तेज चला है, बंद कर दो पंखे को, है ना, तो हमने पंखा बंद कर दिया, फिर भी तो हमारे हल्का हल्का पंखा चल ही रहा है ना, बाल उड़ते ही हैं, पंखा अपना काम कर ही रहा है। तो पावर ऑफ हो गया, कनेक्शन ऑफ हो गया, फिर भी पंखा धीमे 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 धीमे, तो टाइम लगता है। इसी तरीके से हम भक्ति करते हैं ना, तो कई बार जैसे आप माता जी कल पूछ रहे थे कि कभी तो बहुत मन लगता है, कभी मन नहीं लगता, ऐसा होता है, आसान नहीं है। परंतु जो अंदर भगवान बैठा हुआ है ना, वो धीमे धीमे शणे शणे हमें प्योरीफाई करेगा। तो जल्दी से क्यों नहीं कर देता, उसका क्या फर्क क्या पड़ रहा है, जल्दी से क्यों नहीं, नहीं, भगवान फॉलोज अ प्रोसेस। वो हमारी कितने जन्मों की अशुद्धता हमारे अंदर है, हमें लग रहा है हमने माला पकड़ी हो जाना चाहिए, पर कितने जन्मों की अशुद्धता, हम करोड़ों जन्म, हम उसको कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, कितने करोड़ों जन्म के पाप को हम लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मुक्ति मिलेगी कब, मुक्ति कब मिलेगी, जीवात्मा है, वो सराउंडेड है किससे, किससे सराउंडेड है, माया से। ओके ठीक है, पर वो मन बुद्धि अहंकार। अगर मतलब बिल्कुल तात्पर्य देखा जाए तो मन बुद्धि और जैसे ये आत्मा है, ठीक है, इसके अंदर है चित्त, इसके अंदर है चित्त, यहाँ भगवान बस यह चित्त है, ये आत्मा है, ये सराउंडेड किससे, मन बुद्धि और अहंकार से सराउंडेड है, ठीक है। ये मन बुद्धि और अहंकार, इसलिए कहते हैं ना, मन को लगा के रखो, बुद्धि को लगा के रखो, अहंकार मत करो, ये सोचो कि नित्य दास है, ये तीनों को लगा के रखो। ये तीनों जब साफ हो जाएंगी ना, तब क्या जब ये तीनों हट जाती है, तब जाके हमें प्राप्ति होती है। अभी हम कुछ मन में इच्छा रखे, हाय मेरा ऐसे होता तो ठीक है, फिर वैसा होगा। इतनी सी इच्छा ना कि उसने मुझे थैंक यू नहीं बोला, ये इतनी सी इच्छा ना आपको दूसरी बॉडी में ले जाने के पे सक्षम है। परंतु तो क्या करे, ओहो ये तो बहुत ही लंबा रास्ता है। नहीं, भक्त का हर जीवन पिछले जीवन से बेहतर होता है, सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी हताश नहीं होना, भक्ति तो हमें मैंडेटरी और अनन्य भक्ति करनी करनी है, क्योंकि जो हमारा अभी का जीवन है उससे बहुत सुंदर जीवन अगला होगा। यदि से तो यूं तो हमें गोलोक मिल ही जाएगा, यदि से ना ही मिलता है तो हमारा अगला जीवन बहुत सुंदर होगा। ये बात तो है ही है कि जो भगवान का नाम ले रहा है उसको यमदूत नहीं आते हैं लेने के लिए, ये भागवतम में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। इतना इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी क्या कोई ले पाता है, क्या ले पाता है, क्या बोलते हैं हम, कितनों से बोलते हैं कि तुम भी ले लो तुम भी ले लो, पर नहीं होता तो नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये है कि अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उसको यमदूत लेने नहीं आते, उसको कौन आते, विष्णु दूत लेने आते। ये भगवान ने कहा, ये मैं बोल रहा हूं इसको। अच्छा, अब क्या है कि अगर प्रभुपाद जी, यही बात है, इस बात को बहुत ध्यान से पकड़िए कि प्रभुपाद जी ने जब कह दिया कि 16 माला कर दो, मैं बैकडोर से एंट्री ले लूंगा, तो अब प्रभुपाद की बात को हम क्यों विश्वास करें, जल्दी बोलो क्यों विश्वास करें। क्योंकि प्रभुपाद इतने बड़े डिवोटी हैं और भगवान अपने भक्तों की बात को कभी खाली नहीं जाने देते हैं। इसीलिए जब प्रभुपाद ने कहा है कि 16 राउंड्स कर लो और करके उनको बैकडोर एंट्री दे दूंगा, तो इसलिए मानना है क्योंकि भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों के वचनों को कभी खाली नहीं जाने देता हूं। ये बात है, ठीक है, इज इट ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम जो कर्मी लोग होते हैं ना, जो मटेरियलिस्टिक होते हैं, जो शास्त्रों को मान के, तो कर्मी भी जो वही सही है जो शास्त्र से ही सेवा कर रहा है। तो शास्त्र में लिखा है तुमने ये गलत काम किया है ना, अब ये तुम इसका पश्चाताप इस तरीके से कर लो, तुम ये दान दे दो, ये कर दो, ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं होता है, टेल मी।
देते हैं ना, उसमें दिया होता है ना, विधि दी होती है कि अच्छा ये गलत कार्य हो गया तो चलो ये आप सही कार्य कर लो तो इससे आपका हो जाएगा। भक्तों के लिए कुछ नहीं है। भक्तों के लिए भक्ति से ही पश्चाताप होता है। गलती हो गई, भक्ति करो, पश्चाताप हो जाएगा। हमें कर्म कांड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनन्य भक्ति करना है बस, ना कर्म कांड में पढ़ना है, ना किसी के पास भागना है, ना पंडितों से भागना है, ना ये कवच, ना टोना, ना टोट का कुछ नहीं। अनन्य भक्ति, भक्तों का पश्चाताप भी भक्ति है, भक्तों की जो गति है वो भी भक्ति है, भक्तों का जो एलिवेशन होता है वो भी भक्ति से ही एलिवेशन होता है। ठीक है, सो इट इज सो सिंपल। तो भगवान, अब क्या होता है कि महाभारत में भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि या तो मैं आज अर्जुन को मार के रहूंगा, क्योंकि उसको बोला जा रहा था ना कि आप तो पाशल हैं, आपके तो अर्जुन प्रिय है तो तुम उठा नहीं रहे हो भीष्म, तुम आप है ना, यू आर द चीफ ऑफ द आर्मी, पर फिर भी आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करो, ऐसे दुर्योधन बोले जा रहा था। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि या तो आज के युद्ध में या तो अर्जुन मरेगा या फिर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, या वो शस्त्र उठाएंगे, या कुछ में से तो कुछ एक बात तो होगी। तो अब और ये याद रखिएगा कि भीष्म ना बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, और वो खाली भगवान को वीर रस प्रदान करने के लिए उनके अगेंस्ट में खड़े होकर के लड़ रहे हैं। ठीक है ना, उनको वीर रस प्रदान करने के लिए उनके अगेंस्ट में खड़े होकर लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के। तो अब कृष्ण का पास दुविधा आती है, सोचते हैं क्या करें, अर्जुन को बचाएं या भीष्म की प्रतिज्ञा को बचाएं, क्या करें, अर्जुन की तरफ मतलब अर्जुन को मरने दे या भीष्म की प्रतिज्ञा को सराहें, क्या करें। ठीक है, तो भगवान फिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने अपनी तोड़ दी अपने भक्तों के लिए, भीष्म और अर्जुन के लिए अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने तोड़ दी। तो ऐसे ही करते हैं भगवान कि अपने भक्तों का वचन रखने के लिए वो किसी हद तक भी चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, जब अर्जुन जब लड़ाई कर रहा था, युद्ध में था ना, तो उसको एक बूंद पसीना तक भी नहीं आने दिया था कृष्ण ने। अर्जुन को एक बूंद पसीना तक भी नहीं आया था। परंतु आज जब अर्जुन भीष्म के अगेंस्ट में लड़ रहा था तो अर्जुन थक रहा था, उसको पसीने आने ही वाला था। उसका ये हाल देख के, जब पसीना आया भी नहीं था, आने वाला था, परंतु और थोड़ा सा वो थक रहा था। ये देख करके अर्जुन को किसी ऐसी अवस्था देख करके कृष्ण से रहा नहीं गया, और वो तुरंत वो वीर लेकर के भीष्म को मारने के लिए भागे। ऐसा था। ठीक है, सो दिस इज हाउ सेंसिटिव कृष्ण इज फॉर हिज डिवोटीज। ठीक है, तो भक्त जब गलती करता है ना, कृष्ण क्या अंदर बैठ के प्योरीफाई करते हैं हार्ट को। तो एक्चुअली में डिफरेंस ये होता है, जब भक्त ना गलती करता है ना तो उसको तुरंत गिल्टी होता है, और गिल्टी होता है तो उसका गिल्ट को दूर करने का तरीका क्या है, और प्रार्थना करना, कोई और आलतू फालतू काम नहीं करना, और प्रार्थना करना, प्रार्थना करके ऐसे सोचना कि मुझसे जो हो गया वो मैं आगे रिपीट ना कर पाऊं, और ऐसी शक्ति मांगना कि मैं कर पाऊं, भक्ति अच्छे से कर पाऊं। क्या है कि हमको लगता है कि हम माला अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो ये बताओ कि एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है माला बहुत अच्छे से कर पाना। परंतु क्या हम माला को छोड़ दें, करना छोड़ दें? नहीं, हमारा मन कई बार नहीं लगता है, परंतु मन की बात आती ही नहीं है। हमें बस बोलना है और सुनना है, बोलना है, सुनना है। इतना सा हमने ये वाला प्रोसेस भी कर लिया ना, तो भी हमारा उद्धार है। भगवान ऐसे कि हम मन लगा ले, रम जाए, ये तो बहुत उच्च लेवल है, ये तो बहुत मुश्किल से आती है। तो उस लेवल तक हम पहुंच नहीं सकते अगर, तो क्या इस लेवल तक भी नहीं रहे? नहीं, हम इस लेवल पे रह रहे तो भी भगवान को पसंद है, उस लेवल पे पहुंच के तो भी भगवान को पसंद है। इसमें कोई अपने आप को छोटा बड़ा नहीं माने, क्योंकि हमें मन नहीं लगाना है, हमें सिर्फ मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, मुंह से बोलना है, बस ये वाला जो सर्कल है ना, इसको कंप्लीट करना है। ये कर लिया तो पहले ये तो करें, फिर हम आगे और सोच पाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो सुनो। अब उसके वक्त ये नहीं कि हम टीवी भी देख रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं स्टाफ से, वो सब ना करें। ठीक है, वो सब ना करें, तो देन दैट इज अ गुड थिंग। तो हमें भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कौन कैसे भक्ति कर रहा है, कौन कैसा है, भगवान ये सब कुछ नहीं देखते। तुम बस नाम का जप करते रहो, दैट इज इनफ फॉर कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। एनीथिंग टू बी आस्क्ड और वी मूव फॉरवर्ड? कृष्णा माता जी, मेरा एक आज मुझे सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि हम ऐसे सोचते हैं ना कि इसको तो
ये पिछले जन्म का या कर्मों का फल मिल रहा है, और इसलिए ये कर्म, इसने जो भी कर्म किए होंगे तो इसकी वजह से इसको ये दुख भोगना पड़ रहा है। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भगवान उसको, वो भक्त भी होता है, फिर भी उसको वो भगवान ये प्रेरणा ही क्यों देते हैं कि वो गलत कर्म करे और फिर हमें वो भोगना पड़े। ये सेम क्वेश्चन तो अर्जुन ने पूछा ना माता जी, ये सेम जो आप पूछ रहे हो ना, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, कि हम पाप करना भी नहीं चाहते तो ये कौन हमसे पाप कराता है, जबरदस्ती पाप क्यों कराता है, हमें पता ही गलत है, हम पाप नहीं करना चाहते, हम भक्ति करना चाहते हैं, फिर हमसे कौन पाप कराता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो रजस, वो रजोगुण जो होता है ना, रजोगुण, ये हमसे पाप कराता है। देखो एक होता है तमोगुण, उसमें तो खैर आइडिया ही नहीं कि पाप पुण्य क्या है, उसको तो छोड़ ही दो, उसको तो ना सुनना है ना समझना है ना आइडिया है, उसको तो छोड़ दो। उसके बाद ऊपर थोड़ा क्या होता है, ये रजोगुण वाला होता है। रजोगुण को ना उसको खूब करना है, बहुत सारा करना है, उसको लिमिट ही नहीं पता है, करते रहना और करना है, ये भी तो वो भी तो, ऐसे भी वैसे भी, और खा लू और रख लू और कमा लू और संजो लू, और उसको ये रहता है, ये प्रवृत्ति, ये रजोगुण की प्रवृत्ति है, ये रजोगुण की प्रवृत्ति हमसे पाप कराती है। तो अगर यदि से तो हम पहचान गए, अव्वल तो पहचानना ही मुश्किल है, यदि से तुम पहचान गए तो उसके हल्के हल्के कोशिश करके हल्के हल्के बढ़ो, हल्के हल्के, फिर हम गिरेंगे, फिर हल्के हल्के बढ़ो, सतोगुण की तरफ बढ़ो। ठीक है, तो सतोगुण को थोड़ा ज्यादा बढ़ा लो, रजोगुण को थोड़ा कम कर लो, ऐसे करेंगे तो हमें पाप करने की प्रवृत्ति से हम अपने आप को बचा पाएंगे। ये कैसे होता है, प्रैक्टिस से और अपने माइंड की ट्रेनिंग से। अपने माइंड को ट्रेन करना है और प्रैक्टिस करना है, ट्रेन करना है, प्रैक्टिस करना है, और कभी हम नोटिस, अलर्ट रहना है, नोटिस करना है। नोटिस हो गया तो अपने से जो सीनियर वैष्णव होते हैं उनसे बात करो कि मुझसे ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, उनका हाथ पकड़ो, उनके से चलो, और फिर जो वो बोले उसको अपने अंदर बैठाओ और आगे चलो। सो ये बात होती है माता जी, तो रजोगुण में हमारे से पाप होते हैं, ये बात होती है। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। ठीक है माता जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो श्रील प्रभुपाद की जय,